हमारे यहाँ गंभीर समस्या ट्रैफिक का है, जी। नाले का है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम का है, जी। जो सबसे गंभीर समस्या है। बारिश होती है, पूरा शहर डूब जाता है, जी। जो कि लगातार ये कहेंगे कि फेलियर है यहाँ के जो पहले जनप्रतिनिधि रहे। हमारे यहाँ गंभीर समस्या ट्रैफिक का है, जी। नाले का है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम का है, जी। जो सबसे गंभीर समस्या है। बारिश होती है, पूरा शहर डूब जाता है, जी। जो कि लगातार ये कहेंगे कि फेलियर है यहाँ के जो पहले जनप्रतिनिधि रहे। समस्तीपुर में हूँ, समस्तीपुर जिला का ये समस्तीपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र है। हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार सिंह है, जो पेशे से चिकित्सक है और समाज सेवी भी है। इनसे जानेंगे जो आज भी समस्तीपुर विधानसभा की मूलभूत समस्या है, उसका समाधान हुआ क्या? चाहे वो इनक्रोचमेंट का मामला हो, शहर में जाम का मामला हो, जल जमाव का मामला हो, स्वास्थ्य व्यवस्था की मामला हो या शिक्षा की बात हो। निश्चित तौर पर सरकार जितना फोकस करती है स्वास्थ्य और शिक्षा को, क्या जमीन पे उतनी है क्या? क्या आज भी जो शिक्षा व्यवस्था है और स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बीमार है, सुचारू रूप से चल रहा है? उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि जो यहाँ से 3 टर्म के विधायक हैं, आज भी जो उनकी उपस्थिति जनता के बीच है, तो क्या यह विधायक रोड ही बनवा सकते हैं या उसके अलावा और भी विकास का बात होता है? तो निश्चित तौर पे जो त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि होते हैं, जिसमें जिला पार्षद होते हैं, पंचायत समिति मुखिया होते हैं, वो भी सड़क का काम करते हैं और भी बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं। लेकिन अगर विधायक और सांसद की इच्छा शक्ति हो तो निश्चित तौर पे जो पलायन का एक मुद्दा है उस पर विराम लग सकता है। इन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जानेंगे। सर, आप पेशे से चिकित्सक हैं, तो अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि आज जो स्थिति है बिहार में चिकित्सा की, स्वास्थ्य की या फिर शिक्षा की, उसकी स्थिति क्या है? और आप जो शहरी विधानसभा को बुलंद करते हैं, तो आज भी आपके यहाँ सबसे गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? उन लोगों के द्वारा सुचारू रूप से काम नहीं किया गया है, जिसके कारण ये सब समस्याएं हैं। 3 बार के विधायक हैं अभी आपके, जो सदर से हैं, समस्तीपुर सदर से विधायक हैं, अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी से विधायक है और जनता ने तीसरी बार उनको मौका दिया। तो उस हिसाब से जो विकास होना चाहिए वो दिख रहा है क्या? नहीं, उस हिसाब से विकास तो नहीं दिख रहा है। आम आदमी का विकास हुआ है या फिर व्यक्तिगत ही विकास रह गया? नहीं, व्यक्तिगत विकास है। यहाँ पे बहुत सारे चीजों की कमियां हैं जो दूर करने का जरूरत है। जनप्रतिनिधि एक आइकॉनिक होते हैं जी, उनको होना भी चाहिए। आइकॉनिक जब तक नहीं रहेंगे, जिनको देख के इंस्पायर्ड लोग हो कि उनके जैसा मैं बनूं, उनके व्यवहार की तरह मैं चलूं, तब तक बदलाव संभव नहीं है। जी। जो कि कमियां दिखती हैं। तो बदलाव के लिए जनता भी दोषी है क्या? जब अच्छे लोग आते हैं, इंडिपेंडेंट तौर पे आते हैं, तो वही जनता मदद नहीं करती है, पार्टी और जात के नाम पे भटक जाती है। बिल्कुल, मैं जनता का दोष नहीं दूंगा, इसलिए कि पार्टियां जो होती है अपना प्रोपेगेंडा चलाती हैं और वो जो सफल हो जाए वो जीत जाती है। तो ये आप मानते हैं कि अच्छे लोगों का चुनाव होना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल से हो? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए और अच्छे लोगों का पार्टी को भी चुनाव करना चाहिए, चाहे कोई पार्टी हो। जैसे अच्छे लोगों को वो टिकट देंगे जो पहले से समाज सेवी हैं या पहले से ईमानदार लोग हैं, अच्छे छवि के हैं, जो या अपने दम पे मेहनत करके आ गया है, बिल्कुल, बैकडोर से नहीं। हाँ, उनको अगर टिकट देंगे, वो जीत के जाएंगे तो जरूर देश और राज्य और जिला सबका स्वरूप अलग होगा और बदलाव निश्चित तौर पे अच्छा होगा। आप सेवा में हैं और निश्चित तौर पे आज भी लोगों के लिए, चाहे वो मेडिकल कैंप हो, गरीब बच्चों की पढ़ाई का मामला हो या फिर गरीब बच्चों की शादी हो या एक्सीडेंटल किसी तरह की जो भी समस्या होती है, लोगों के बीच आप खड़े रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप उपलब्ध रहते हैं लोगों के बीच। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये मैं आपके समस्तीपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार की समस्या है कि एक बार जो सांसद और विधायक बनते हैं, शायद कई पीढ़ी का सोच लेते हैं, लेकिन जो एक वर्कर होता है, जो बहुत मेहनत करके नेता बनाता है, सांसद और विधायक बनाता है, वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को बर्बाद कर लेता है और दूसरे के लिए। लेकिन वही विधायक और सांसद इजीली उपलब्ध नहीं होते हैं। क्या लगता है वैसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मुझे साफ तौर पे ये कहना है, तो आपके बीच से कोई विधायक बनना चाहिए जी। और जो ये जितनी समस्याएं आज के दौर में है, या बेरोजगारी की समस्या है या शिक्षा की या स्वास्थ्य की, जो अगर झेल के बना है, वो आगे आया है, तो आपकी समस्याओं को जरूर समझेगा और उसको दूर भी कर लेगा, क्योंकि वो कठिनाई खुद भी झेला है। तो ऐसे लोगों को जरूर लाना चाहिए जो इस चीज़ों से गुजरे हों, जो अपने बल पे आगे बढ़े हों, आज जो जिसके मन में भावना हो, एक ईमानदार व्यक्ति हो,
सेवा की भावना। सेवा की भावना होनी चाहिए, जी। ईमानदार व्यक्तित्व होना चाहिए, उनको आप आगे लाएंगे जरूर। लगता है राजनीति में ऐसे लोगों की कमी तो है, मानते हैं? हाँ, राजनीति में तो बिल्कुल कमी है ऐसे लोगों की। और इसके लिए मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि राजनीतिक पार्टी ही दोषी है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अच्छे लोग आना भी नहीं चाहते, वो मान के चलते हैं कि ये बाहुबल या पैसा धन बल से ही जीता जा सकता है। जी। ये तो उसके लिए पार्टी परसेप्शन भी बन तो गया है। जिम्मेदार है ना, पार्टी भी तो वैसा ही कर रही है ना सर। हाँ, इसमें आज अगर आपके पास एन केन प्रकारेण जी। धन है, चाहे वो किसी भी तरह से आप कमाए हो, तो आप पहले दावेदार हैं। पर आप 10 एफआईआर है तो आप पहले दावेदार हैं। चरित्र आपका बहुत अच्छा नहीं है तो आप पहले दावेदार हैं। लेकिन आप ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि है, पढ़े लिखे आदमी है, पैसे की कमी है, लेकिन जमीन पे पकड़ काफी मजबूत है, तो आपकी दावेदारी बहुत कमजोर होगी। नहीं, इसमें मैं कहूँगा कि हाँ, सब पार्टियां ऐसा करती हैं, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो ऐसा नहीं करती। हाँ, मेरे हिसाब से मेरे आइडियोलॉजी में जेडीयू फिट कर बैठती है, जो ऐसे लोगों को रेयर ही देती है जिस पे दागदार हो। हाँ, और बात है कि हो सकता है उनके सिलेक्शन में जो पहले से हैं वो फिट भी नहीं बैठ रहे हैं तो टिकट दे रहे हैं, वो अलग चीज है। जी। लेकिन वो ध्यान देती है, ईमानदार लोगों को देती है। मैं पार्टी पे चर्चा नहीं करना चाह रहा था, आपने अगर छेड़ दिया तो एक सवाल ये भी है कि जो नीतीश कुमार का ग्राफ पहले बढ़ा था, जी। विगत कई वर्षों में जो वो इधर से उधर किए, मानते हैं कि उनका ग्राफ घटा। अगर अच्छे लोगों का चुनाव नहीं करते हैं तो जो 2020 में उनकी स्थिति हुई, तीसरे नंबर की पार्टी जेडीयू हुई, अगर इस बार भी प्रत्याशी के चयन में चुनाव में अच्छे लोगों का चुनाव नहीं हुआ तो क्या मानते हैं उनकी पार्टी का अस्तित्व रहेगा बिहार में? नहीं, मेरा मानना है कि नीतीश जी का कोई भी डिसीजन गलत नहीं था, वो समाज हित में था, वो राज्य हित में था। जब भी वो लिए हैं तो एक बैलेंस करने के लिए ही लिए हैं और उसमें वो सफल भी रहे हैं। तो चुनाव में लोगों को ये बात समझा पाएंगे क्या? वोटरों को ये बात समझाना होगा ना। लोग समझ रहे हैं और उस हिसाब से है, वोटर साइलेंट है, उनके साथ नीतीश जी के साथ, उनके कार्यों के साथ लोग जुड़ा हुआ है और जुड़ा ही रहेगा और वो साइलेंटली वोट करता है और अच्छा ही रहेगा, इस बार भी अच्छा रहेगा। विगत 1 सालों में आपका समस्तीपुर विधानसभा में क्या योगदान रहा? कि मैं विगत कई वर्षों से यहाँ पे निःशुल्क सेवा देता हूँ और गांव-गांव में घूम के निःशुल्क दवाई या जो भी जांच होता है वो फ्री करता हूँ। जो साथ में कोई भी अगर बीमार पड़ता है या फिर किसी ज़रूरतमंद, कोई भी किसी का बच्चे की शादी में कोई ज़रूरत है या कहीं कोई आकस्मिक घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, तो उसमें मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ, कोशिश करता हूँ उनको अपने स्तर से जितना हेल्प कर सकूँ या किसी सरकारी माध्यम से दिला सकूँ, तो मुझे खुशी मिलती है। जहाँ तक संभव है आप उपलब्ध रहते हैं लोगों के लिए। आखिरी सवाल आपसे, जो 2025 का विधानसभा चुनाव होना है उसमें आपकी उपस्थिति रहेगी क्या, चाहे वो दल हो या इंडिपेंडेंट? देखिए, ये चुनाव है और चुनाव में तो उपस्थिति रहेगी जी, क्योंकि हम एक नागरिक और वोटर भी हैं जी यहाँ के, तो बिल्कुल एज ए वोटर उपस्थिति रहेगी या एज ए कैंडिडेट? कैंडिडेट तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट नहीं लड़ने जा रहा हूँ। अगर कोई पार्टी अगर भाती है, उनको मेरी विचारधारा सूट करेगी, तो आपको भी तो विचारधारा सूट करनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, मेरी विचारधारा एक दूसरे के विचारधारा से अगर मिलती है और सिंबल मिलता है तो आपकी उपस्थिति रहेगी। बिल्कुल रहेगी। अगर आपकी उपस्थिति रहेगी तो एक सवाल अब ये बनता है कि कोई पार्टी आपको सिंबल क्यों दे, क्या जनाधार आपके जमीन पे? देखिए, आज कई बात है। एक तो मैं सोशली करीब 7 वर्षों से यहाँ एक्टिव हूँ, जो या मुझे यहाँ मैं पला बढ़ा हूँ इस शहर में, तो मुझे सब जानते हैं कि मेरी पारिवारिक स्थिति क्या है, मैं कैसा रहा हूँ, बचपन से किस व्यवहार का, किस विचार का रहा हूँ, किसी से छुपा नहीं है। तो इस वजह से मेरे व्यवहार विचार पता नहीं, जो भी है ऊपर वाले की, भगवान की दया से मेरे अच्छे विचार आते रहते हैं मन में, उसी को मैं उसी पे चलता हूँ और इस चीज़ को सब जानते हैं, इसलिए हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे। ऐसे मुझे लगता है कि अपने यहाँ समस्तीपुर में कम से कम 15-20 हज़ार लोग होंगे ऐसे जो व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं कि ये अगर क्या है। आप अगर किसी का भी सिंबल लेके आते हैं तो ये व्यक्तिगत लोग आपके साथ रहेंगे?
सिंबल मिलने के साथ तो वो व्यक्ति जी वो एक कार्यकर्ता की तरह काम करेगा। हो सकता है वो 15-20 हजार जो है वो लाखों में बदल सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी हमसे बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, जो पेशे से चिकित्सक है और समाजसेवी हैं। निश्चित तौर पे इनका कहना था कि आज भी जो यहाँ की मूलभूत समस्या है, चाहे वो अतिक्रमण हो, जाम हो या फिर ड्रेनेज सिस्टम की समस्या हो, उसका सुधार नहीं हुआ। अगर बारिश होती है थोड़ा सा तो जल जमाव की समस्या हो जाती है। यहाँ से जो स्थानीय विधायक है वो राष्ट्रीय जनता दल के हैं और तीसरी बार है, लेकिन जो विकास होना चाहिए, जो समस्तीपुर में काम होना चाहिए, वो शायद नहीं हुआ। आज दो बड़ी समस्या है यहाँ, भोला टागिज गुमटी और मुक्तापुर गुमटी। निश्चित तौर पे लोग जाम से जूझते हैं। अगर यहाँ के सांसद और विधायक की इच्छा शक्ति होती तो शायद इसका समाधान संभव था, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ में आज भी ये काम जस का तस पड़ा हुआ है। और लोगों ने कहा कि काम हो भी रहा है और उसका उद्घाटन भी हुआ, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अभी जमीन पे कुछ दिख नहीं रहा है। निश्चित तौर पे जो तीसरे टर्म के विधायक हैं, अगर उनकी इच्छा शक्ति होती, जो पलायन एक मुद्दा है, शायद उस पर लगाम लगता, विराम लगता, लेकिन शायद लोग निजी विकास में ही रह गए और जो आम लोगों का विकास था वो बहुत दूर रह गया। यहाँ की जनता को भी एक फैसला करना है कि आपके बीच ऐसे लोग भी हैं जिनकी सभी छवि बहुत स्वच्छ है, ईमानदार हो और परिवार चलाने के लिए निश्चित तौर पे उनको दूसरा रास्ता भी है। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो आपके बारे में सोचेंगे, आपके परिवार के बारे में सोचेंगे, आपके बच्चों के बारे में सोचेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से हो, शिक्षा के लिए हो। और जब तक आपका परिवार शिक्षित नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे विकास बहुत दूर की बात है। अगर इनके जैसे लोगों को कोई भी पार्टी सिंबल देती है, मौका देती है, या फिर ये जनता मन बनाती है कि इनके जैसे लोगों को, अच्छे लोगों को अगर विधानसभा भेजा जाए, तो जो आज किसी पद पे रहते हुए जो इंडिपेंडेंट है और बिना किसी लाभ के, बिना किसी सेवा के, सरकारी शुल्क के मदद लोगों का कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अगर किसी संवैधानिक पद पे जाते हैं तो इनकी भी जिम्मेदारी बड़ी होगी और जनता का डिमांड भी बढ़ेगा। तो ये जनता को तय करना है कि अगर अच्छे लोगों का आप चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान संभव है।